हाँ, गुरु जी प्रणाम। मैं शिवम तिवारी बोल रहा हूँ। भगवान शुक्र है। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं रायपुर आया हूँ अभी। गुरु जी मेरी यहाँ पे जॉब करती है प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी में। अच्छा। तो सिविल लाइन पे है। अच्छा, रायपुर में। गौरव का। हाँ। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं प्रदेश का हूँ, गुजरात में गुरु जी। एक मिनट, दूसरे नंबर से काट के लगा रहे हैं। एक मिनट लाइन पर रहिए, नंबर थोड़ा गड़बड़ करता है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, पर क्यों आते हैं? कुंडली में कोई ना कोई दोष होते हैं। कुंडली के दोष को कैसे दूर करें, आज हम आपको एक बहुत बहुत बेहतरीन तकनीक बताने जा रहे हैं। उसका प्रयोग करके आप निश्चित रूप से अपनी कुंडली को अनुकूल बना सकते हैं 100%। देखिए, सच बात यह है, जो लोग नहीं मानते उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो लोग मानकर उपाय करेंगे निश्चित उनका जीवन बदलेगा। इसी कार्यक्रम में, इसी एपिसोड में आपके के पूरे भाग्य चक्र को बिल्कुल बदल देने की पूरी कोशिश है हमारी। हम आपको विधि बताएंगे। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, क्या नाम बताया भैया? मेरा शिवम तिवारी गुरु जी नाम है। शिवम, कहाँ से हैं शिवम जी आप? हाँ, मैं प्रतापगढ़ यूपी का हूँ। अच्छा गुरु जी, जी। पापा मेरे यहाँ पे वलसाड है गुजरात में, वहाँ जॉब करते हैं। अच्छा तो हम लोग वहाँ रहते हैं। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे अपनी दीदी के, वहाँ मेरे चाचा की लड़की है, वहाँ पे आया हूँ। ये यहाँ पे जॉब करती है प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी, रायपुर छत्तीसगढ़ सिविल लाइन के पास। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको कम से कम 9 से 10 महीने से प्रोग्राम भी देख रहा हूँ और रोज कमेंट करता हूँ उसने उधर से। अब पता नहीं जगह की बलिहारी है कि यहाँ आके नंबर लगना था या कहाँ से, कुछ पता ही नहीं। अब वो क्या बोलूँ मैं, कुछ अभी भी मैं सोचता हूँ कि यार आज भोजनाथ फोन लगवा दे, आज कमेंट देखिए नाम आ जाए। देखिए, आपको बताएं, हमें रायपुर से वास्तव में विशेष प्रेम है। छत्तीसगढ़ से बड़ा प्रेम है। छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत कार्यक्रम होते हैं। हाँ गुरु जी, मैं आ नहीं पाता हूँ। अभी मैंने ट्राई किया था तो तब मेरा पेपर बीच में आ गया था। नहीं तो मैं अभी आपका यहाँ पे था ना, कौन से जगह पे था, 1 2 3 तारीख को था कहीं पे, बिलासपुर, चक्रभाटा, बिलासपुर। हाँ हाँ, बिलासपुर में। वहाँ मैं देखिए, कहते भी हैं कि सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। हाँ गुरु जी। छत्तीसगढ़ में एक दो बातें हैं, बहुत धर्म है, शांत लोग हैं, विवाद प्रिय लोग नहीं हैं, बहुत अच्छे सरल व्यक्ति। जब पहली बार हम रायपुर गए थे 2008 में, जी जी, 2008 से हम लगभग लगातार जाते आते रहते हैं। तो रायपुर गए तो हमने अपने बड़े भैया डॉक्टर साहब से हमने कहा भैया ऐसा करें, रायपुर में ही रह जाएं क्या, यहीं रह लें अपन लोग। भैया बोले ऐसा क्या बात है? हमने कहा ऐसा लगता ही नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा शहर है जैसा रायपुर। बोले कैसे? हमने कहा बहुत शांति है भाई, बहुत। अब तो थोड़ा सा बदल रहा है रायपुर, पहले की अपेक्षा भी। गुरु जी, आप ही सोचिए कि मैं रहता गुजरात से हूँ, रहने वाला यूपी का हूँ, तो मेरे नंबर कहाँ लगे, रायपुर में जाके लगे। और रायपुर में बड़े बड़े कार्यक्रम, गुड़ियारी में कार्यक्रम हुए, रायपुर में यहाँ रामनाथ भीमसेन भवन समता कॉलोनी में हुए, पद्मनाभपुर मिनी स्टेडियम दुर्ग में हुए, दुर्ग में कई हो चुके। तो ऐसे सब छत्तीसगढ़ में तो बहुत जगह हुए। पहले मेरे पापा मतलब ज्योतिष में तो मानते हैं, पर ऐसा नहीं मानते थी कोई ऐसा, मतलब फिर आपने यूट्यूब पे शायद आपको याद हो तो आपने लाइव मतलब प्रोग्राम में है या कहीं भी आपने अपनी वाइफ के बारे में बताया था कि वो बोली कि मैं तो जाने वाली हूँ, तो आप फिर पूजा करने चले गए थे। फिर आपने पूरा बताया था, वो वृत्तांत मेरे को उतना याद नहीं है, पर आपने बताया। अब वो आज वो स्वस्थ हैं। 2021 में उनको कैंसर हो गया था। अच्छा। और टाटा मेमोरियल और कोकिलाबेन ने सबने लिख के दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। फिर भगवान महादेव से बड़ा तो कौन डॉक्टर है। जी जी जी, सही बात। तो उनकी कृपा से फिर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अच्छी भली हो गई, स्वस्थ है, बढ़िया, सब ठीक, वो बीमारी गायब हो गई। तो पापा को भी आप पे विश्वास बैठ गया, क्योंकि 2 3 वीडियो उन्होंने आपसे देखे हैं। हाँ। वैसे तो उनको बस टाइम मिलता, तो आपको आते हैं, मतलब स्ट्रगल बहुत कर रहे हैं हमारे लिए। नहीं, अब लेकिन ये है कि आपके पापा जी ने 3 देखे हैं, अब वो 300 वीडियो देखेंगे। हाँ हाँ, मतलब जब उनको टाइम मिलता है वो देखते हैं। तो वही वो बोलते हैं कि ग्रहों के बारे में तो ज्योतिष बता सकता है, पर हमारे घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है
वो बताना वो बहुत बड़ी बात अरे सब भगवान की कृपा है। देखो भैया ऐसा है, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा से गूंगा आदमी बोलने लगता है, अपंग व्यक्ति पहाड़ चढ़ जाता है। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। है। जी गुरु जी। तो ऐसा है। तो क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम शिवम तिवारी है, जो मेरा उसमें पेपर में है। और वैसे हमारे में मतलब मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मेरे में राशि का नाम भी होता है गुरु जी। तो वो नाम बताना जरूरी है कि जो नाम चल रहा है वही सही? नहीं, हमें तो नाम इसलिए कि बातचीत करने के लिए एक बहाना चाहिए, माध्यम चाहिए। वैसे तो इस शरीर के अंदर सभी अनाम है, उनका कोई नाम नहीं है। कभी किसी, अरे आज आपका शिवम नाम है, पता चला पिछले जन्म में शकील नाम था, है कि नहीं? हाँ हाँ, उसके पहले पता चला आपका नाम जोसेफ था। इससे क्या होता है? जी जी जी। ये आत्मा तो सब अनाम है, लेकिन यहाँ आके सबके नाम हो जाते हैं, सबके अब हिस्सेदारी हो जाती है। संसार है जी। तो ऐसा है। शिवम, तारीख बताएं बेटा, किसके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे बारे में जानना है गुरु जी। 10 नवंबर 1997। 10/11/97 है ना? हाँ 10 नवंबर, एक मिनट, 10 नवंबर 97। समय जी 12:25 AM है रात का, 12:25 AM। 12:25 AM। कहाँ का जन्म है? प्रतापगढ़ यूपी। हम वलसाड़ में रहते हैं अभी, मतलब गांव में भी घर वगैरह है, पर यहाँ भी वलसाड़ में रहते हैं, भाड़े पे घर। गुजरात में। हाँ 10 नवंबर 1997, 12:25 रात्रि, प्रतापगढ़ यूपी। शिवम तिवारी, राइट? जी 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 जी। अब आपकी कुंडली बताती है कि मकान में अंदर जाकर सीधे हाथ तरफ कुछ रैक बने हैं या अलमारी है, क्या है बताइए? अंदर जाके सीधे हाथ तरफ, सीधे हाथ तरफ शोकेस रखा है गुरु जी। तो शोकेस में खंड बने हैं, रैक बने हैं? हाँ 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 बने हैं। तो वही तो हम बता रहे हैं कि कुछ खंड बने हैं, रैक बने हैं। सही बात है। हाँ जी 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 जी। यहीं पर कोई सुंदर सी तस्वीर टंगी है क्या? सीनरी? सीनरी मतलब गणपति जी की वो बड़ी सी, मतलब वो आर्ट है, वो तो फोटो है बड़ी सी। और एक घोड़े की थी, वो मैंने निकाल दी थी कुछ दिन पहले। नहीं, वो तो ठीक है। तो गणेश जी की जो आर्ट है, जो कला है, जो सीनरी, उसी को तो सीनरी कहेंगे, फोटो कहेंगे, नहीं कहेंगे? नहीं, फोटो में नहीं है गुरुजी। वो जैसे अपने मूर्ति जैसे बनाते हैं ना आर्ट, तो चाइना क्ले से बनाते हैं, चाइना क्ले से। हाँ, तो उसको कहेंगे ना सुंदर सीनरी, नहीं कह सकते? हाँ सुंदर तो है ऐसा। हाँ, यहीं पर एक आईना भी लगा है क्या? मिरर? मिरर, हाँ। और उसके फोटो के थोड़ा आगे जाके हाँ लगा है, किचन के सामने। यहीं पर कोई हिसाब किताब की डायरी, किताब, कोई किताब कॉपी रखी है क्या? हाँ किताब कॉपी रखी है। तो ये आपकी कुंडली है। जी जी। मतलब मेरी जो पढ़ने लिखने की किताब है वो आईना है, और किचन, क्योंकि ये 1 BHK है, तो किचन में ही साइड पे वो 2 मतलब रखे हैं, वहां पे किताबें रखी है अंदर। हाँ, तो ये आपकी कुंडली बताती है। आपकी कुंडली बताती, तभी ये देखो लोग 100% लिखकर भेज रहे हैं, दिल भेज रहे हैं, कमेंट करते हैं। लोगों को बहुत पसंद आता है कि गुरुजी, उनको लगता है हमारे गुरुजी वहीं से बैठे बैठे सब देख लेते हैं, सब बता देते हैं। जी जी। ये बताइए कि पिछले 2-3 साल में आपने बड़े कंफ्यूजन का और मानसिक तनाव का अनुभव किया है, सही है कि गलत? अभी भी वही हो रहा है गुरुजी। नहीं, अभी तो चल नहीं है, हम तो पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं। हाँ सही, एकदम सही। और 2019 से 21 के बीच आपका वजन बढ़ रहा था, सही है कि गलत? हाँ बढ़ रहा था, सही। और 2017 से 19 के बीच आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची थी। हाँ हाँ सही। पिछले 2-3 सालों में आपके दिमाग पर दोहरी मार पड़ी, पढ़ाई का भी लोड था, स्टेबिलिटी का भी, और एक और टेंशन रहती थी, सही है कि गलत?
हाँ टेंशन, ये बात आपकी सही है। और दूसरी एक मुझे एक भय लगा रहता है। नहीं, वो तो आपको बेकार का भय लगा रहता है, आप व्यर्थ में डरते हैं। एक्चुअल आप जो है ना फोबिया के शिकार हैं, आपको एक अनजाना सा डर भय परेशान करता है जिसका कोई बेस नहीं, कोई आधार नहीं। जी जी जी। और इसका निदान हम आपको बता देंगे, परमानेंटली ठीक हो जाए। अब समस्या ये है कि आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर आपके परिवार में या आपके मामा परिवार में कुछ अप्रिय, कुछ अनिष्ट हो सकता है। कोई बुजुर्ग है क्या, नाना नानी वगैरह कोई? नहीं, अभी मेरी 20 दिन पहले नानी एक्सपायर हुई थी। हाँ, तो बात हो गई ना सही, क्योंकि और मेरे हाँ, जो कोरोना कोरोना में मेरे मतलब 41 ईयर्स के मामा थे, वो भी खत्म हो गए। वो कोविड की बात है, लेकिन अभी जो हाँ, अभी पिछले 2 हाँ, महीने अभी से, 20 दिन, हाँ हाँ 20 दिन पहले नानी एक्सपायर हुई। हाँ, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अनिष्ट हो गया ना, मामा पक्ष में है ना। हाँ जी जी। अब आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि आने वाले 3-1 साल में आपके धन का बिखराव होगा, संघर्ष बढ़ेगा और सफलता भी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, संघर्ष, मेहनत बहुत करेंगे लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। जी गुरुजी, मैं तैयारी कर रहा हूँ पीसीएस की, अभी मेरे एग्जाम भी है। देखो, और आरओ का आता है ना सचिवालय का, वो भी भरा है। देखो आपको 1-2 बातें बता दें। जी जितना महिलाओं की, लड़कियों की दोस्ती से आप जितना दूर रहेंगे उतना जीवन में उन्नति करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप दोस्ती करते हैं, जी जी हमारा ये आरोप नहीं है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, जी जी परंतु हमें ग्रहयोग संकेत देते हैं कि जो हमसे जुड़े, जो गुरुजी बोले उसको गहरे से गहरे गड्ढे से गिरने से बचाने की कोशिश करो। कोई माने ना माने, उसकी मर्जी। जी जी। हाँ, आपकी बात सही है। वैसे वैसे किसी से बातचीत तो नहीं है, पर हाँ अट्रैक्शन वो सब तो रहता है। ये आपकी बात सही है। नहीं, पर इससे बचना है, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है, कुंडली बताती है। जी 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 गुरु जी। आपको इसका विशेष ख्याल रखना है, ठीक है ना। जी जी और एक बात तय है कि आप जिंदगी में बहुत ऊंचे पद पर जाएंगे। ऐसे लोगों को हमने डिप्टी कलेक्टर बनते देखा है। हाँ, मुझे एसडीएम ही बनना है गुरु जी। हाँ, तो इसमें दिखाई दे रहा है, जिस दिन आप बन जाए उस दिन आप हमें जानकारी भर दे दीजिए कि आपकी भविष्यवाणी सही रही, लेकिन फिर वो आप नहीं पहचानेंगे, बड़े अधिकारी बन जाएंगे। जानकारी नहीं देंगे गुरु जी, डायरेक्ट आऊंगा आपसे मिलने जानकारी। चलो, हम भी इंतजार करेंगे उस तारीख का। मतलब गुरु जी, ऐसे मुझे हेल्थ को लेके, मेरे और मेरे मम्मी पापा की हेल्थ को लेके मुझे बहुत टेंशन रहता है कि घर में किसी को कुछ हो ना जाए, ऐसा मुझे भय लगा रहता है मेरे को और सब, मतलब मेरे घर वालों को। कि जैसे कुछ भी किसी का भी अगर तबीयत खराब होता है तो मेरा मेरा मतलब दिमाग फिर उसी पे रहता है कि यार क्या, मतलब नॉर्मल सा भी रहेगा। अभी जैसे मेरे को एसिडिटी वगैरह की समस्या रहती है तो मेरे को थोड़ा चेस्ट पेन होने लगा था, तो फिर मैं सोचा, तो मैंने सब रिपोर्ट निकाल ली। देखो, करवा ली। आपको दो तरह के भय बहुत परेशान करेंगे, हम बता देते। जी 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 गुरु जी। एक भय आपको 24 घंटे रहेगा, कहीं मृत्यु हो गई तो क्या होगा। हाँ जी जी। दूसरा है कि बीमारी में 2 बीमारी आपको हमेशा डराएंगी, एक हार्ट अटैक और एक कैंसर। इनका डर आपको लगा रहेगा। हाँ जी, सही बात। सही बात है, एकदम सही, एकदम सही। और सच्ची बात यह है कि ये दोनों बीमारी आपको नहीं होनी है। दोनों से आपकी मृत्यु, जब भी मृत्यु होगी, दोनों से नहीं होगी। तो मम्मी पापा का केयर कैसा रहेगा गुरु जी? ठीक रहेगा। चरक संहिता में पहला श्लोक लिखा है, शरीरम व्याधि मंदिरम, अर्थात शरीर व्याधियों का मंदिर है। जी जी। तो ये तो सबके साथ कुछ ना कुछ लगा रहेगा, लेकिन कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जी हाँ, आपके पिताजी को हमारा जो राय है वो हम दे रहे हैं कि आपके पिताजी को मेंटली टेंशन लेने से बचना चाहिए। उनके ब्रेन को खतरा है या गले को खतरा है। हाँ, अभी वो गुटखा खाने लगे हैं कुछ दिनों से, कुछ ज्यादा। हाँ, तो उनको कंट्रोल कराइए। ये गुटखा उनके गले के लिए, अब आप समझ सकते, कोई शारीरिक तकलीफ दे सकता है। जी जी। और आपके पिताजी बहुत टेंस रहते हैं, ये भी आपने देखा होगा, तनाव में रहते हैं।
हाँ, तनाव तनाव में इसलिए गुरु जी अभी जैसे वो सुपरवाइजर हैं, जैसे रेलवे लाइन वगैरह डालते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर हैं, तो दबाव रहता है। उनको 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 दिन के हिसाब से सैलरी मिलती है, ऐसा नहीं महीना फिक्स है। हाँ। उनको दिन पे 600 रुपए मिलते हैं उनको। हम्म। तो इस वजह, और अभी कम से कम 4-5 महीना हो गया काम बंद है। कोई बात नहीं, पर तनाव ज्यादा न लें और गुटखा उसी बीच में नानी एक्सपायर हो गई, तो वो अभी गाँव गए हैं। कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। तो मतलब कुल मिला के शॉर्ट एंड स्वीट बात ये है कि उनको सेहत का ध्यान रखना चाहिए। वैसे उनको मतलब उम्र उनकी ठीक है ना गुरु जी? उम्र दोनों की ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं। आपको एक उपाय करना है। हाँ गुरु जी। आपको रात में अपने घर में राई का धुआं करना, जो काली राई होती ना उसका धुआं करें। हाँ हाँ जी जी। इस धुआं को आप शुरू करें, तो गाय के उपले में करके। हाँ, कोई भी उपला में कर सकते हैं। दूसरा, आपको रात में रोजाना 9-9:30 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ सुनना है। ओके गुरु जी। तो बस इससे आपका कल्याण होगा। ठीक है, ठीक। गुरु जी मेरे को ये ओवर थिंकिंग जो भी कब सेट होगा करिए, कब सेट होगा, ये इसका कुछ देखो, बहुत ज्यादा सोचने की और बहुत ज्यादा समझाने की आपकी आदत है, आप मानते हैं? जी जी। तो इससे आपको बचना चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं। अनुलोम विलोम प्राणायाम और मेडिटेशन ध्यान आपको करना चाहिए। जी गुरु जी। एक चंद्रमणि पहने, एक सफेद पुखराज पहने, जी। एक माणिक पहने, तो आपकी जिंदगी बहुत निराली और सुंदर हो सकती है। जी गुरु जी। तो गुरु जी यही है कि मतलब मेरी 3 बहन है गुरु जी, तो और मैं सबसे बड़ा हूँ। तो यही है कि पापा के पास तो कुछ है नहीं। अब मेरी नौकरी लगेगी तभी इनकी सबकी मतलब वो होगी। तो अभी मेरे 27 जुलाई को भी आरओ का पेपर है और 12 अक्टूबर को पीसीएस का है। तो गुरु जी कब तक हो जाएगा आपके हिसाब से सिलेक्शन? देखिए, सच्ची बात यह है कि आपकी नौकरी फिक्स होगी मेरे ख्याल से 26.5 साल के बाद, नहीं 28 साल की उम्र में। जी गुरु जी। 28 साल की उम्र में आप हमारे पास मिठाई लेकर आ जाएं। हाँ तो गुरु जी 27 साल तो हो गई है, 28वां साल अभी नवंबर में हो जाएगा। हाँ, तो 28वां साल आपके लिए उपलब्धियों का रहेगा और आप उसका बराबर लाभ लेंगे और आपको याद रहेगी तो हमारी याद जरूर आएगी। ठीक, ठीक है। और मम्मी की हाथ की लत तभी है गुरु जी, उसका कुछ नहीं, आप सुंदरकांड का पाठ शुरू कर लेंगे, राई का धुआं रात में करेंगे तो मम्मी ठीक हो जाएंगी। आप अपनी माता जी को हमारे YouTube भविष्य पल चैनल से हनुमान बाहुक की लिंक निकाल कर भेज दीजिए। उस लिंक को रोज टच करके 2 महीने सुन लें, आराम हो जाएगा। दवाई अपने करते रहे, दवाई करने हम बंद नहीं करते, ना दवाई करने हम मना करते, लेकिन पाठ करते रहे, वही दवाई काम कर जाएगी हनुमान जी की कृपा से। लेकिन उस पहले पूरी बात हो जाने दीजिए। लेकिन उनको कह दीजिए कि डाउनलोड ना करें, चौघड़िया बदलेगी तो रिजल्ट नहीं आएगा। ओके ओके, डाउनलोड नहीं करना। हाँ ठीक है गुरु जी। ठीक। आपको पता नहीं गुरु जी कि आपसे मैं बात करने के लिए कितनी कोशिश कर रहा था, पर आज कितने महीने बाद जाके बात हुई। तो मैं अभी भगवान ने करवाया कि आज से मेरा जिंदगी बदलना होगा, इसलिए कमेंट में मेरा नाम आ गया। भगवान कृपा रही तो जरूर बदलेगी और आज आपको जरूर खुशी हो रही होगी। दूसरी बात, आपको बहुत लोग सुन रहे हैं, हमारे ज्योतिष के कार्यक्रम में ज्योतिष के ज्ञान के बारे में आपकी सीधी लाइव बात हो रही है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मैं तो गुरु जी यही कहूंगा कि जो ये बोलते हैं कि ये चीज साइंस नहीं मानती है, पर हमारा शास्त्र सबसे बड़ा है और सच्ची ज्योतिष, वो आप बार बार डायलॉग मारते हैं ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। हाँ, तो मैं यही बोलूंगा कि आपके ऊपर 2000% ट्रस्ट है और पूरा, क्योंकि एक एक चीज मैंने वीडियो आपकी देखी है। तो आपसे अच्छा, क्योंकि ग्रहों के बारे में कोई बोल रहा है तुम्हारा सूर्य नीच का है, गुरु नीच का है, पर घर में क्या चल रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम है, वो सिर्फ आप बता सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। और अगर घर की प्रॉब्लम नहीं बता सकते तो फिर ज्योतिषी किस बात की? सूर्य नीच राशि का ये तो कोई भी बता देगा। गुरु जी आपने मेरी कुंडली देखी होगी, तो मेरा भी पुलिस में 2022 में नहीं हुआ था, तो मेरी मम्मी को बोला कि इसका सूर्य नीच का है, इसका गुरु नीच का है,
इसको ये कराओ वो कराओ, इसको ये बहुत स्ट्रगल रहेगी लाइफ में, मतलब हर अरे एक भाई 2 लाख देखो, का- देखो सच्ची बात ये है, आपकी जिंदगी में जब तक 28 साल उम्र नहीं होती तब तक आपकी उन्नति नहीं होगी। वेरी सिंपल सूत्र, सामान्य सा सूत्र है ज्योतिष का। एक बात, दूसरी बात यह है कि सूर्य नीच राशि में कह रहे हैं लोग, और हम कहते हैं कि यही सूर्य जिंदगी बदल देगा, क्योंकि सूर्य जो है नीच राशि में है, गुरु नीच राशि में है, लेकिन गुरु छठे घर में है, सूर्य तीसरे घर में है, और छठे घर में गुरु के नक्षत्र में सूर्य बैठा है। और छठा घर आदमी की रोजी रोटी देता है, ये लोगों को पता नहीं है। ज्योतिष हमारी बड़ी निराली है, और यही नीच राशि का सूर्य, नीच राशि का गुरु जिंदगी बदल देगा। एक बात। दूसरी मैं बात तो बोलता हूँ जी, हाँ गुरु जी, बोलिए। मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को कमेंट करना चाहिए, एक मोबाइल से नहीं 10 मोबाइल से करना चाहिए आपको संपर्क करने के लिए। मैं हाँ। तो बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखो, दूसरी बात यह है कि किसी ने कहा सूर्य नीच में है। देखो एक बात अच्छे से आपके साथ साथ और लोग भी इस बात को भली भांति समझ लें। जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं होगा वो ज्योतिष के असल मुद्दा से आपको भटकाकर दूसरे मुद्दों पर लाने की बात करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ज्योतिष का ज्ञान तो है नहीं। तो फिर वो या तो दूसरे ज्योतिषी की निंदा करेगा या कुछ और बोलेगा, आपको घुमाएगा, फिर कहेगा देखो सूर्य नीच राशि में, गुरु नीच राशि में। अरे हम तो ये कहते हैं कि आप ज्योतिषी हो, सूर्य नीच में हो, उच्च में हो, गुरु नीच राशि में, उच्च राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, इसको छोड़ो। यजमान किसी के यहाँ ये पूछने नहीं जाता कि मेरा सूर्य नीच राशि में, उच्च राशि में, वो तो ज्योतिषी जानता है। ज्योतिषी का धर्म बनता है, ज्योतिषी का कर्तव्य बनता है कि वह उसको ये बताए कि भैया आपकी कुंडली में ये समस्या है और उसका ये समाधान होगा। ठीक है, इसको ये समाधान करना चाहिए। तो समाधान करने से समाधान होगा। सूर्य नीच राशि में वो तो जन्म का समय हो गया, अब उसको बदलना कैसे, उसको सुधारना कैसे, चेंज कैसे करना, एक बात। दूसरी बात, आप ये तो बताओ कि नीच राशि में सूर्य है, गुरु है, ये कभी कोई दूसरे ग्रह तो अच्छा फल देंगे कि नहीं देंगे, ये भी तो है। जी जी तो जब उनको कुछ ज्ञान नहीं है तो वो घुमाते फिराते हैं। अब दूसरी बात, जब आपकी शादी होगी, शादी के बाद आपकी उन्नति होगी, फिर उसके बाद संतान होगी, पहली संतान खराब हो जाएगी, उसके बाद बढ़िया गोल चेहरे की बहुत सुंदर बेटी होगी, अंग्रेजी परी जैसी, आप देखना अंग्रेजी लड़की जैसी आपके यहाँ बेटी होगी। ये नोट कर लेना, ये वीडियो भी पढ़ाओ, कभी ना कभी इसको आप स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसके बाद उस बेटी के बाद आपका भाग्योदय होगा। जी गुरु जी, अभी मैं अपनी मम्मी शादी की बात बोल रही है, तो अच्छी होगी शादी? अरे वो तो सब अच्छी होगी, शादी कौन की अच्छी होती है। ठीक है, जो हो जाएगी तो हो जाएगी, शादी के बाद फिर देखा जाएगा। गुरु जी, अरे यही एक ज्योतिष ने भटका दिया था ना कि केतु बैठा है चंद्रमा के साथ, इसका विवाहित जीवन नहीं चलेगा, शादी टूट जाएगी। ये नहीं होगा, हम आपको बता दे रहे शादी के बाद क्या होगा। ये नोट रखना और याद रखना, और ये वीडियो आपको जरूर संभाल के रखनी चाहिए। शादी के बाद आप पत्नी के इस तरफ खड़े होंगे, उसका चेहरा देखेंगे, समझाएंगे, फिर वो इधर मुंह कर लेगी, तुम इस तरफ खड़े हो जाओगे, इधर से समझाओगे, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा डायलॉग होगा, देखो मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, देखो मेरा मतलब ये नहीं था, देखो मम्मी का मतलब ये नहीं था, तुम बात को समझा करो। लेकिन महाराज थक जाओगे, सुबह समझाओगे, शाम को ज्यों की त्यों, शाम को समझाओगे, सुबह ज्यों की त्यों। आपकी पत्नी आपको मार्केटिंग का सेल्समैन बना देगी, इतना समझाने लगोगे आप, लेकिन समझेगी नहीं। कैसे ही चलेगी? अगर अभी किसी से दोस्ती किए हो, किसी से प्रेम करते हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि एक सप्ताह तो वह साइलेंट मूड में, वाइब्रेट मूड में रहती, बातें ही नहीं करती। एक दिन बात करेगी, एक आध घंटे हंसेगी, अगले घंटे पता नहीं क्या हो जाता, आप सोचते रहोगे पता नहीं क्या होगा। कभी किसी से दोस्ती प्रेम वगैरह किया है क्या जीवन? नहीं गुरुजी, एक 12वीं में था तब अट्रैक्शन था, तब से पापा बहुत स्ट्रिक्ट है ना सब नहीं, तो जो 12वीं में जो अट्रैक्शन था उसका स्वभाव बहुत दुष्ट हृदय का था। वो कभी तुम्हारे ऊपर दया नहीं करती थी, चाहे तुम सिर पटक लो। ये स्वभाव था कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत दुष्ट। सही बात है।
हाँ, एकदम सही, 100%। और आप उसको समझाते ही रहते थे ये बात सही है कि गलत? बात ही नहीं होती थी तो समझाना होता है। हाँ, तो ये वो कभी मात तो नहीं देगी दुष्टता, तो ऐसी पत्नी मिलेगी आपको। तो हम बता इसलिए दे रहे हैं कि बंदर को बांस पे चढ़ा दोगे तो बुलाने से बंदर नीचे नहीं उतरेगा। मतलब नाक देखिए, बुजुर्गों ने कहा नाक मूछ और नारी ये पहले काय न संभारी। नाक मतलब इज्जत प्रतिष्ठा, सुन लो पहले, ये प्रतिष्ठा पहले बनाना चाहिए। मूछ चाहे जैसी बना लो वैसी बन जाएगी शुरू से। और नारी, शादी के पहले ही दिन से अगर आप सारी व्यवस्थाएं सेट कर लेंगे कि ऐसे ऐसे जीवन जीना है तो वैसे ही चलेगा। सिर पे चढ़ा लोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको मनाना नहीं है। एक बार बोल दिए भोजन करना है, उसने कहा आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, दूसरी बार अपन को पूछना नहीं है। कल से बराबर टाइम पे वो भोजन करेगी। और आप पूछोगे तो रोज मनाओगे, रोज वो खाना नहीं खाएगी। रात में 4 बजे तैयार होगी खाना खाने के लिए, तो कहाँ तक ये करते रहोगे। इसलिए समझाना नहीं। मम्मी पापा की सेवा नहीं करेगी? अरे तुम्हारी हो जाए तो बड़ी बात है, मम्मी पापा को तो छोड़ो, सबकी हो जाएगी, आगे आने दो समय, है ना। ठीक, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं एसडीएम बन गया। चलो भगवान करे आप जल्दी बने, फिर मिठाई खाई जाए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। राधे राधे। राधे 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 राधे।